नमस्कार। राहु और चंद्र इन दो ग्रहों को लेकर के बड़े सारे लोग भयभीत होते हैं। यदि कहीं राहु और चंद्र हमारी कुंडली में या फिर हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट जो हमारे करीबी हैं उनकी कुंडली में यदि कहीं आकर के बैठ जाते हैं तो निसंदेह ये बड़ा भय, बड़ा डर पैदा कर देते हैं। लेकिन 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 मैंने एक चीज ये पाई है, और मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं। किताबी बातें जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि किताब में कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा उसी के साथ साथ अलग भी हमें देखने को मिल जाता है। तो कई बार थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के एक्सपीरियंस में अंतर जो है वो मिलता है, और ये हर क्षेत्र में हो सकता है। हर जगह पर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हर जगह पर, चाहे आप स्टडी की बात कर लें, चाहे आप मेडिकल साइंस की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, फिजिक्स की बात कर लें, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल जो है केस मिलता है। यहां पर भी हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए राहु और चंद्र कुंडली में साथ में आकर के बैठेंगे तो क्या इन्होंने खराब ही फल देना है या एक्सेप्शनली ये कहीं अच्छे फल अपने दे सकते हैं। तो राहु और चंद्र के जो है वो अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहु और चंद्र यदि कहीं कुंडली में साथ में आकर के बैठ जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये आ गए हैं, इन्होंने जो है अपने खराब ही फल हमेशा देते जाना है और कुछ नहीं। ये कई बार अच्छे फल भी देते हैं, और इस बात के ऊपर मैंने पूरी सीरीज बना ली है। सीरीज के 13 वीडियोस कुल मिलाकर के आपको मिले हैं। आज हम बात कर रहे हैं मीन लग्न के बारे में। भाई, मीन लग्न की कुंडली में राहु और चंद्र कहीं आकर के बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे, कहां पर अच्छे फल देंगे, कहां पर खराब फल देंगे, ये बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, अच्छे फल कहां देंगे है ये बात भी हम कर रहे हैं। लेकिन मेष लग्न से लेकर के कुंभ लग्न तक भी मैंने आपको यह समझाया है कि कहां पर अच्छे कहां पर बुरे। देखिए, मेरा मकसद अच्छा अच्छा बोलना नहीं है, मीठा मीठा बोलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद कड़वा कड़वा बोलना भी नहीं है, बुरा बुरा बोलना भी नहीं है। मेरा मकसद है सच बोलना। चाहे वो कड़वा हो सुनना पड़ेगा, चाहे वो मीठा हो बिल्कुल सुनना पड़ेगा। तो दोनों बातों को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और एक कंसल्टेंट का काम यही होता है सही बात सबके सामने रखना। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मीन लग्न की कुंडली में राहु और चंद्र कहीं साथ में आकर के बैठेंगे तो क्या फल देंगे ये समझते हैं। राहु और चंद्र चलिए यहां पर आकर के बैठ गए। अच्छा, मीन लग्न क्यों है? ये 12 नंबर लगन पर लिखा हुआ, 12 नंबर यानी मीन राशि। मीन राशि किसकी राशि होती है? ये राशि होती है गुरुदेव की, बृहस्पति देव की। हाँ, तो राहु और चंद्र यहां पर कौन है? देखिए, चंद्रमा कौन है पहले ये समझते हैं। चंद्रमा जो है वो पंचम भाव के स्वामी है। 4 नंबर कहां लिखा हुआ है? 5वें स्थान पर। तो पंचम भाव के स्वामी जो है वो चंद्रमा है। तो पंचमेश हो गए, मतलब अति योगकारक ग्रह की श्रेणी में चंद्रमा आते हैं। हाँ, इंडिविजुअल चंद्र अति योगकारक है। राहु कौन है? अब राहु पता है क्या होता है ना, राहु कभी योग कारक या मारक नहीं होते। ये हर कुंडली में अच्छे फल भी दे सकते हैं, हर कुंडली में खराब फल भी दे सकते हैं। इनका गणित ये होता है कि राहु जो है वो ये कहते हैं कि मैं अच्छे फल तभी दूंगा जब मैं मित्र राशि में बैठूंगा, मेरे मित्र राशि का स्वामी भी कहीं कुंडली में अच्छा बैठेगा, ये मेरी शर्त है, तो ही जाकर के मैं अच्छे फल दूंगा, ये राहु कहते हैं। मैं जब भी शत्रु राशि में जाकर के या नीच राशि जाकर के बैठूंगा हमेशा अपने खराब ही फल दूंगा। सामान्यतः 6वें 8वें और 12वें स्थान पे भी सामान्यतः खराब फल देखने को मिलेंगे। मैंने राहु और चंद्र के 8वें स्थान पर, 6वें स्थान पर, 12वें स्थान पर अच्छे फल भी बताए पिछले वीडियोस में। हाँ, लेकिन विशेष परिस्थितियों के साथ सामान्यतः राहु कहते हैं 6वें 8वें और 12वें स्थान पर भी मेरे खराब फल देखने को मिल जाएंगे। एक्सेप्शनल है, कई जगहों पर अच्छे भी मिलते हैं। वो कहां मिलते हैं वो भी मैंने आपको समझाया। तो यहां पर अब ये देखते हैं कि भाई पहले ही स्थान पर राहु और चंद्र आकर के बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे। देखिए, पंचमेश का लग्न स्थान पर आकर के बैठना बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। अपनी मित्र राशि घर आकर के बैठना, लेकिन राहु का भी यहां पर आकर के बैठना अब बिल्कुल शानदार नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि शत्रु राशि है ना, अभी मैंने बताया था ना, शत्रु राशि में खराब फल मिलेंगे। तो राहु जो है वो इंडिविजुअल अपने खराब फल देंगे, चंद्र जो है इंडिविजुअल अपने अच्छे फल देंगे, लेकिन राहु की वजह से चंद्र जो है वो दूषित होकर के बहुत अच्छे फल यहां पर जातक को देखने को नहीं मिलेंगे। भाई, हम इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्र की म्यूचुअल, दोनों के एक साथ फलों की।
तो यहाँ पर राहु चंद्र के बहुत कोई अच्छे फल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पंचमेश चंद्र है तो कहीं ना कहीं डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन, चिंता, तनाव, एंजाइटी जैसी स्थितियां जो है जातक को पैदा होंगी। हाँ, एक चीज ये जरूर हो सकती है कि अधिक मेहनत करने पर, अधिक परिश्रम करने पर या फिर अधिक समय लगाने पर, किसी एक चीज में कंसिस्टेंटली यदि लंबा वक्त लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो उसमें सक्सेसफुल हो जाना ये जरूर दे देंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो एक साल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके फ्रेंड्स का हो गया। दूसरे साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके फ्रेंड्स का हो गया या उसके आगे जो आए थे उनका भी हो गया। तीसरे साल में जाकर के उसका सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, चिंता, तनाव, एंजाइटी हुआ, डायलेमा, दुविधा हुआ, और तीसरे साल में जाकर के सिलेक्शन हो गया। तो क्या समझे आप, राहु और चंद्र लग्न में बैठेंगे तो डिले करते हैं, देरी करते हैं, लेकिन सफलता जरूर से दे देते हैं। तो ये एक इनके नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। हाँ, पॉजिटिव भी कह सकते हैं, भाई सफलता तो मिली ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि सफलता नहीं मिली, तो वो एक बात है। अच्छा, राहु और चंद्र यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी कोई बहुत अच्छे फल देखने को तो खैर नहीं मिल पाएंगे। धन के दृष्टिकोण से यहाँ पर अच्छे फल मिलेंगे, उसके अलावा परिवार के दृष्टिकोण से, वाणी के दृष्टिकोण से कोई बहुत अच्छे फल देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, ये जो स्थान होता है, ये जो दूसरा स्थान है, ये लग्न कुंडली का द्वितीय स्थान कहलाता है। ये स्थान जो है, ये है वाणी का स्थान, ये स्थान है परिवार का स्थान, ये स्थान है जमा धन का, संचित धन का, सेविंग्स का। तो यदि यहाँ पर राहु चंद्र आकर के बैठेंगे तो क्या करते हैं कि ये वाणी को उतनी प्रभावी नहीं होने देते हैं। ये वाणी को या तो बिगाड़ने का काम करेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे कि हम कुछ प्रेम से बोल भी रहे हैं। मान लीजिए मैंने कुछ आपसे कहा, तो आपने मुझे कहा, अरे ऐसा क्यों कह रहे हो आप, तो मैं कहूं मैंने तो कुछ नहीं कहा, तो मैं तो बहुत अच्छी तरह से आपसे बात की। तो कहने क्या मतलब, कहने का मतलब आपको कुछ बुरा लग गया मेरी वाणी में, जबकि मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूं। तो ऐसी स्थितियां इन लोगों के साथ ज्यादातर देखने को मिलती है। पारिवारिक मतभेद, वाद विवाद अधिकतर चलता है। लेकिन धन के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी, क्योंकि इंसान अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण जरूर कर लेता है। जब वो नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, प्रोफेशन करता है, तो ऐसे जातक को मालूम होता है कि मुझे कहाँ क्या कैसा डिसीजन लेना है, कहाँ क्या कैसे चलना है, कितने साल बाद मैं किस ओहदे पर पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, और उस पूरे प्लानिंग के साथ, उस डिसीजन के साथ जातक चलता है और फिर जीत अपनी दर्ज करवाता है, हासिल करवाता है। तो काम में कहा जाए, फिर ये भी कह सकता है कैरियर में भी जैसे जातक की उन्नति ज्यादा होती है। अब राहु चंद्र यहां पर आकर के बैठेंगे, भाई यहां पर तो दोनों ही ग्रह उच्च राशि स्थित हो गए। राहु 2 नंबर के साथ उच्च राशि होते हैं, चंद्र भी 2 नंबर के साथ उच्च राशि होते हैं। 2 नंबर है ना वृषभ राशि। लेकिन हाउस कौन सा है, थर्ड हाउस है, तृतीय स्थान है। तो बुद्धि भाव के स्वामी का तृतीय स्थान पर आना, बुद्धि को, अच्छा तृतीय स्थान का मतलब क्या है पहले ये समझिए। तृतीय स्थान का मतलब है भागदौड़। तो बुद्धि की भागदौड़, हाँ बुद्धि की भागदौड़ का मतलब दिमाग में विचार बस चल ही रहे, दिमाग में बस प्लानिंग्स चले ही जा रही है, भागे ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहा है, दिमाग स्थिर नहीं है, शांत नहीं है। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जाता है यदि राहु और चंद्र यहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि राहु भी काम क्या करते हैं, सोचना, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और चंद्रमा तो खुद ही साइकोलॉजी, मन को रिप्रेजेंट करता है, फिर ऊपर से पंचमेश भी है। तो दिमाग को दौड़ाना, भगाना, ये काम ज्यादा करते हैं। हालांकि एक बात एक अच्छी रहती है कि इंसान में पराक्रम जरूर होता है, लेकिन ये पराक्रम जो है कई बार जो है दुस्साहस में भी तब्दील हो जाता है। साहस, देखिए साहस और दुस्साहस में बहुत फर्क है। हाँ, मैं जंगल में चले जाऊं और शेर मेरे सामने खड़ा है, भूखा शेर, में बोलूं मैं बहुत साहसी हूं, मुझे खा के दिखा तू, तो ये मेरा साहस नहीं, मेरा दुस्साहस है ना। मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, हाँ, अब स्पेकुलेशन में जा रहा हूं, हाँ, तो ये मेरा साहस नहीं है कि मैं बहुत साहसी हूं, मैं देखता हूं क्या हो जाएगा, ये मेरा दुस्साहस है ना। ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो साहस और दुस्साहस में बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसे लोग साहसी तो खैर हो सकते हैं, लेकिन कई बार दुस्साहस का निर्णय भी ऐसे लोग ले लेते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी यहां पर आ जाती है। राहु चंद्र यहां पर बैठेंगे तो 4th हाउस में, फिर क्या होगा, 3 नंबर के साथ 4th हाउस। हाँ, जिनको नहीं पता बता दूं, पहला भाव इसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 4th हाउस में 3 नंबर यानी मिथुन राशि के साथ राहु चंद्र बैठेंगे तो क्या फल देंगे भाई। देखो यहाँ पर जो है वो अच्छे फल देखने को मिल जाएंगे राहु और चंद्र के।
बुद्धि भाव के स्वामी सुख स्थान पर आकर के बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे मैं जानता हूं, लेकिन राहु के लिए ये जो है ना मित्र राशि तो है लेकिन उच्च राशि भी है। 3 नंबर यानी मिथुन राशि में राहु उच्च राशि स्थित माने जाते हैं। यदि यहाँ पर राहु और चंद्र बैठेंगे, जातक यदि बड़े गरीब घर में भी पैदा हुआ होगा, मान लीजिए झोपड़ी में पैदा हुआ है, उनके पास जो है खाने को 2 वक्त की रोटी ना हो, ऐसे घर में भी यदि जातक पैदा हुआ होगा, ऐसा जातक जो है बड़ा अमीर बन जाएगा। कई बार ये भी होता है कि आप अपने पूरे शहर, अपने पूरे प्रदेश में भी सबसे ज्यादा अमीर बन जाए ऐसा जातक। ऐसी स्थितियां भी जो है राहु और चंद्र यहाँ पर बैठेंगे तो जो जमीन, जो कहते हैं ना फर्श से अर्श पर पहुंचा देना, ऐसी स्थिति जमीन से आसमान तक ये राहु और चंद्र जातक को पहुंचा देंगे। भौतिक सुख सुविधाएं निश्चित तौर पर देने वाले, धन की स्थिति को बहुत ज्यादा ये राहु और चंद्र बढ़ाने वाले हैं। कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से डिसीजन लेना है, कहाँ क्या कैसा सोचना है विचारना है, ऐसा बहुत होगा। ऐसा जातक बहुत इंटेलिजेंट भी होगा, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होगा या होगी, और उन्नति जो है बहुत जल्दी जल्दी ऐसा जातक करेगा, बहुत जल्दी जल्दी अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियों को कैरियर में हासिल करेगा या करेगी। इवन पढ़ाई में भी बहुत जल्दी जल्दी उपलब्धियां हासिल होगी ऐसे जातक को। राहु चंद्र यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सम फल देखने को मिलेंगे, सामान्य फल देखने को मिलेंगे। चंद्रमा स्वराशि है तो चंद्रमा के फल तो मैं बहुत अच्छे कह दूंगा, लेकिन राहु के लिए तो शत्रु राशि है ना, ये जो है यहाँ पर सामान्य फल देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये कि जिस प्रकार से एक एवरेज एक स्टूडेंट होता है, वो पढ़ता भी है, 70% नंबर ले आया, 75-65% नंबर ले आया, और उसकी गाड़ी जो है वो चल रही है ना, या एक सामान्य नौकरी करने वाले 50-60 हजार की नौकरी जो है वो कर रहा है, सामान्य उसकी लाइफ, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क कोई है, अभी सामान्य जीवन 10 से 5 का जीवन चल रहा है, सामान्य पैसा आ रहा है, सामान्य तौर पर भौतिक सुख सुविधाएं भोगे जा रहे हैं, सामान्य तौर पर जो है वो जीवन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति राहु और चंद्र यहाँ पर होता है तो हो जाती है। कई बार कंफ्यूजन भी होता है, कई बार डायलेमा भी होती है, लेकिन कई बार उतना बड़ा टेंशन भी नहीं होता। भाई जिनके पास बड़ी जवाबदारी है, जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें बड़ा टेंशन तो नहीं है, तो ऐसे लोगों को बड़ा टेंशन भी नहीं होता है जीवन में। लेकिन ऐसे लोगों को ऑब्वियसली तनाव तो हर किसी को आता है, परेशानी तो हर किसी को आती है, तो वो बात भी है। चलिए, राहु और चंद्र यहाँ पर बैठेंगे फिर क्या होगा भाई, देखिए ये जो है वर्स्ट स्थिति है, वर्स्ट कंडीशन है। पेट संबंधी समस्याओं को यदि राहु चंद्र यहाँ बैठते हैं तो पैदा करेंगे, शत्रुओं को पैदा जरूर करेंगे, और पेट का निचला हिस्सा गायनेकोलॉजिकल समस्याएं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं ये राहु चंद्र पैदा करते हैं। इसके अलावा कमर या यूरिनरी सिस्टम जैसे किडनी का प्रॉब्लम जो है, ऐसे राहु और चंद्र यहाँ पर बैठ करके पैदा करते हैं। ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मन यहाँ पर स्थिर नहीं होता है, तो ऐसे राहु और चंद्र के लिए मैं खराब कहूंगा, अच्छी स्थिति नहीं होने वाली है। ठीक है, राहु और चंद्र यहाँ पर आकर के बैठेंगे, अभी क्या होगा भाई, देखो ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छा अच्छी है, लेकिन एक चीज में मैं बुरी कहूंगा। पहले अच्छी स्थिति की बात कर लेते हैं। अच्छा क्या है, बुद्धि भाव का स्वामी पार्टनर के भाव पर बैठा। भाई ये जो है लाइफ पार्टनर का स्थान कहलाता है, 7वां स्थान है ना, लाइफ पार्टनर का स्थान कहलाता है, बिजनेस पार्टनर का स्थान कहलाता है, डेली वेजेस, दैनिक रोजमर्रा के जो हमारे काम होते हैं। देखिए कुछ काम होते हैं जो पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ काम होते हैं जो जैसे पढ़ाई आप कर रहे हैं, हाँ ये लेकिन कुछ काम होते हैं जिसका हमें कुछ मिलता नहीं, जैसे हम नहा रहे हैं, हाँ हमने खाना खाया, हाँ घर पे हम टीवी देख रहे हैं, है ना, हम हमारे परिवार के लोगों से कुछ बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे काम, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका कुछ हमें बदले में उतना ज्यादा कुछ भी मिलता नहीं है, तो ऐसे कामों को जो है यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, तो राहु चंद्र यदि यहाँ पर आकर के बैठते हैं तो ऐसा जातक जो है वो सबसे पहले तो उसको मनपसंद लाइफ पार्टनर मिलता है। हाँ ये बात पक्की है, लड़की होगी तो लड़का अच्छा मिलेगा, पति अच्छा मिलेगा, लड़का होगा तो पत्नी अच्छी मिलेगी, तो ये एक अच्छी बात हो गई, मनपसंद जिसे हम कह सकते हैं वो मिलेगा। राहु चंद्र को देख करके डरने का बात नहीं है, डरने की बात नहीं, बिल्कुल अच्छा मिलेगा, पति या पत्नी जो भी है। और डिसीजन मेकिंग पावर से जाता है बहुत स्ट्रांग होने वाला है, कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से निर्णय लेना है, बहुत अच्छी तरह से निर्णय लेगा। राहु चंद्र का एक साथ प्रभाव जो है वो लगन पर पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो दैनिक रोजमर्रा के जो काम होते हैं उसको सिस्टमैटिक तरह से कैसे किया जाए, ऐसे जातक को आएगा। कोई होते ना, हर चीज को जमा करके रखेंगे, हर चीज को सिस्टमैटिक रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हाँ उन्हें भले कुछ नहीं मिल रहा उस चीज से, मान लीजिए कपड़े मैंने शर्ट उतारा और शर्ट उतार करके जो है कहीं पर भी रख दिया,
है ना। तो माता जी आएंगे, बोलेंगे नहीं यहाँ पर नहीं रखना है, वहां पर रखना चाहिए। अब वो वहां पर रख भी दिया तो उन्हें उससे कुछ कुछ मिला क्या, है ना। व्यवस्थित चीजें हो गई लेकिन पैसा नहीं मिला ना उससे, या ना उनको प्रतिष्ठा उससे मिली है। तो ये जो चीजें हैं ऐसे सिस्टमेटिक काम में जो है ऐसा जातक हो जाता है। लेकिन मैंने कहा था एक नेगेटिव चीज भी हो सकती है। नेगेटिव बात ऐसी है कि यदि, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम ये जो मैं एक शर्त बता रहा हूं, यदि कुंडली मिलान करके शादी नहीं हुई, फिर से दोहरा देता हूं, यदि कुंडली मिलान करके शादी नहीं हुई तो ऐसा जातक जो है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन सकता है। ये मैं आपसे कह दूं, फिर से दोहरा दूं, कुंडली मिलान करके शादी नहीं हुई तो हाँ नहीं तो जिसके भी राहु चंद्र यहाँ बैठेंगे आप हर किसी को कह दीजिएगा कि जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, मार पड़ेगी। तो राहु चंद्र यहाँ पर आकर के बैठ गए अष्टम स्थान पर, तब क्या होगा, यहाँ पर आकर के राहु चंद्र का बैठना भी अच्छे फल, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन। वही देखिए बुद्धि भाव के स्वामी का अष्टम स्थान पर आकर के बैठना बड़ा खराब है। हाँ, राहु जो है वो मित्र राशि में आकर के बैठ गए, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन चंद्रमा तो जो है वो बुद्धि भाव के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर आकर के बैठे हैं ना, तो क्या, तो ये चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, कई बार ना साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को भी राहु और चंद्र पैदा कर देते हैं। तो ये भी एक बात है, अच्छी बात नहीं, मैं इसे अच्छा नहीं कहूंगा। राहु और चंद्र यहाँ पर आकर के बैठे हैं। भाई देखिए ये राहु और चंद्र दोनों के लिए नीच राशि है। 8 नंबर वृश्चिक राशि, राहु की भी नीच राशि, चंद्र की भी नीच राशि, तो बहुत अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पर भी जो है ये भाग्य में डिले करना, देरी करना। कई लोग कहते हैं ना कि हमें कोई भी चीज बड़े डिले के साथ मिलती है, देरी के साथ मिलती है, बड़े आसानी से नहीं मिलती है। कई लोग ये कहते हैं, ऐसी स्थिति को ये पैदा करेंगे। मिलेगी जरूर, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगी, लेकिन डिले, देरी के साथ मिलेगी। तो भाग्य में देरी का काम करना राहु और चंद्र का होता है। कई बार ऐसे जातकों के बारे में भी देखा गया है कि धर्म में इनकी रुचि या आस्था नहीं होती है, भगवानों में इनकी रुचि आस्था नहीं होती है, ऐसा कई बार देखा गया। लेकिन ये जो धर्म की बात मैंने कही, ये दूसरी बातों पर भी डिपेंड करता है कि दूसरे जो गुरु ग्रह हैं, बृहस्पति, उनकी क्या पोजीशन है, उनकी क्या स्थिति है, उस बात पर भी डिपेंड करेगा। राहु और चंद्र यहाँ पर आकर के बैठ जाए। देखिए राहु तो नीच राशि, 9 नंबर है धनु राशि में, राहु तो जो है नीच राशि हो जाते हैं। चंद्रमा के लिए मित्र राशि है, तो राहु इंडिविजुअल खराब हो गए, लेकिन चंद्रमा इंडिविजुअल अच्छे हो गए। तो ये यहाँ पर जो है वो अगेन सम फल देंगे, सामान्य फल देंगे। सामान्य जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था ना कि रोजमर्रा जैसे 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 गाड़ी चलती रहती है, कि 10 से 5 का जॉब किया, 50-60 हजार रुपए आ गए, और बस वही जो एक गवर्नमेंट क्लर्क की जो डेली लाइफ होती है, सुबह गए शाम में आए, स्कूटर से या बाइक से जो है वो घूम लिए, है ना, 4 व्हीलर टाटा ये अल्टो से, यदि कहीं मारुति सुजुकी अल्टो से घूम लिए, है ना। तो इस प्रकार की जो सामान्य एक लाइफ होती है वो लाइफ चलती जाती है यदि राहु चंद्र यहाँ पर आकर के बैठते हैं तो एक सामान्य है, मैं इसे नेगेटिव भी नहीं कह रहा हूँ। ऑब्वियसली जितने बड़े रिस्की डिसीजंस लेंगे उतना आगे बढ़ने के चांसेस तो हैं जीवन में, लेकिन उतना टेंशन आने का भी चांसेस है। ऐसे लोगों को टेंशन ज्यादा नहीं होता है, सामान्य है, ये सम है। और राहु और चंद्र यहाँ पर बैठेंगे तो क्या होगा भाई, ये देखिए ये बहुत अच्छा होगा। हालांकि चंद्रमा के लिए शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है स्वराशि खुद के भाव को देखेंगे। तो राहु और चंद्र का यहाँ पर आकर के बैठना इंसान के अपने बुद्धि से अपने लाभ का निर्माण करवा देगी। लाभ में प्रतिष्ठा का लाभ भी आता है, लाभ में धन का लाभ भी आता है। यदि ऐसा जातक स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा मुझे कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से निर्णय लेना है, कैसी पढ़ाई करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, किसे बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, किसे बताना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसी स्थितियां जो है ऐसा जो सेट ऑफ माइंड है ऐसे जातक को मिल जाता है। बड़ा चतुर होता है, बड़ा चतुर होता है ऐसा जातक। कई बार झूठ भी बोल सकता है, यदि आपकी कुंडली में ऐसा है तो बुरा ना मानिएगा, लेकिन झूठ या फिर कहते हैं डिप्लोमेटिक भी ऐसा जातक बहुत होता है। तो बहुत बुद्धिमान भी होता है और जीवन में बहुत कुछ पाता भी है अपनी लाइफ में। हाँ, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता ऐसा जातक, लेकिन अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाता है। अच्छा, झूठ बोलता का मतलब धोखेबाज होता है, मैं ये शब्द नहीं बोला। राहु चंद्र यहाँ पर बैठेंगे भाई, ये भी अगेन जो है अच्छी बात नहीं है। ये स्थिति मानसिक तौर पर तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन को पैदा करती है। डायलेमा, खास तौर पर तो ना यहाँ पर ऐसा जातक को डायलेमा होगा, दुविधा होगी, कंफ्यूजन होगा। तो ये स्थिति कंफ्यूजन को ज्यादा पैदा करती है, दुविधा को ज्यादा पैदा करती है। तो उसके अलावा तो कोई बड़ा विषय नहीं है। हाँ, ये हो सकता है इंसान जो है ना ये सोचता है
जहां उसका जन्म हुआ वो सोचता है मैं यहाँ ना रहूं, कहीं और जाऊं। फिर वो वहां चले जाएगा, 5-6 साल रहेगा, फिर बोलेगा मैं यहाँ ना रहूं, कहीं और चले जाऊं, यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं और रहना चाहिए। तो एक जगह मन स्थिर ना हो और बाहर दूर 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 जाना का मन करे, वहां रहने का मन करे, या घूमने फिरने का मन करे, बार बार यात्राओं का मन करे, ऐसी स्थिति यहाँ पर राहु चंद्र बैठते हैं तो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि भाई राहु और चंद्र के जो मीन लगने कुंडली में अलग अलग भाव में बैठने के क्या फल, क्या रिजल्ट्स होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।